हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ समाकलन, जो कि है क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 4 से 6 क्वेश्चन आराम से बनते हैं और ज़्यादा भी बनते हैं कभी कभार। तो देखिए, अपन जो समाकलन पढ़ रहे हैं तो अपन को परिभाषा तो पता होनी चाहिए कि कम से कम समाकलन होता क्या है। तो समाकलन क्या है? देखिए, समाकलन होता है अवकलन का विपरीत, प्रति अवकलज कह सकते हैं आप। अवकलन का प्रति अवकलज ही समाकलन कहलाता है। समाकलन और अवकलन का संबंध, जैसे आप देखेंगे, यदि आप साइन एक्स का अवकलन करेंगे देन इसका आंसर आएगा कॉस एक्स। वही अगर आप समाकलन करेंगे इसका देन आपका आंसर होगा साइन एक्स। यही होता है अवकलन और समाकलन के बीच का संबंध। अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा समाकलन की, सूत्र। पहला सूत्र है आपका यहाँ पे x की पावर n इंटू डी एक्स, जिसका आपका आंसर होगा कि x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, जहाँ पे c एक नियतांक है, चर नियतांक। दूसरा होगा आपका e की पावर x, इसका e की पावर x ही हो जाएगा, c हो जाएगा प्लस में। एंड द थर्ड वन इज a की पावर x इंटू डी एक्स, इसका होगा a की पावर x अपॉन में log a प्लस में c। द फोर्थ वन 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड में x, ये कह सकते हैं नॉर्मल x, log x प्लस में c। पांचवा होगा डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। जब आप डी एक्स का करेंगे समाकलन तो उसका आंसर x प्लस सी में आता है। वही नेक्स्ट होगा, ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन शुरू हो गए सारे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज। ये cos x का अगर आप करेंगे तो sin x आएगा, sin x का करेंगे तो माइनस cos x आएगा। और ये 4 और हैं, ये इससे आपकी एक प्रश्नावली, 2 प्रश्नावली लगभग निपट जाएंगी समाकलन की। इसके बाद वाले बाद में पढ़ेंगे अपन। तो अगला है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जिसका होगा माइनस में cot x प्लस में c। द 9वां नंबर का होगा आपका cosic स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, जिसका आंसर होगा माइनस में, आगे के हम पढ़ेंगे, जिसका sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका tan x प्लस सी, और cosic स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस का cot x प्लस सी। और ये नेक्स्ट वन होगा आपका sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू sec x प्लस सी। और अगला लास्ट cosic x इंटू cos x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cosic x प्लस सी। सो ये सारे आपके हो गए फॉर्मूला, जिससे कि आपकी प्रश्नावली चलने वाली है। अब हम पढ़ेंगे समाकलन की कुछ विधियाँ। तो देखिए, बेसिकली आपको 7.1 एक्सरसाइज में तो सिर्फ ये वाली पढ़नी है, निरीक्षण विधि। बाकी की जो है ये तीनों, ये आप आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए निरीक्षण विधि को देखते हैं। देखिए, निरीक्षण विधि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बहुत ही ईजी है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम हम एक उदाहरण लिख लेते हैं, जो कि होगा cos का 2x। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब आपको मन में एक ऐसा सोचना है, इसका प्रति अवकलज ऐसा सोचना है कि जो कि अवकलन आप जिसका करें तो आपको cos 2x प्राप्त हो। तो ऐसा तो sin 2x ही होगा। तो sin 2x का अगर हम अवकलन करें, जैसा कि ये सब हम जानते ही हैं कि cos 2x आता है, अभी हमने पीछे सूत्र पढ़ा भी है। तो sin 2x का जब अपन अवकलन करेंगे देन अपना आंसर होगा 2 cos 2x। इतना तो मालूम ही होगा कि जो इसके गुणे में होता है वो सामने आ जाता है त्रिकोणमिति में। तो अब अपन को क्या चाहिए, cos 2x का निकालना है। तो अपन इस 2 को इधर भेज देंगे, d बाई डी एक्स 1/2 इंटू में sin 2x के, और ये हो जाएगा cos 2x। अब आपका आंसर 90% तक आ चुका है। देन आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स और इसको अंदर कर दीजिए, बस 1/2 sin 2x स्क्वायर में cos 2x। अब d बाई डी एक्स को अपन समाकलन का प्रति अवकलज ही कहते हैं, तो डायरेक्ट अपना जो आंसर होगा इसका निरीक्षण विधि से, तो cos 2x का 1/2 sin 2x।
ये होगी हमारी निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का एक और उदाहरण लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा 3x² प्लस में 4x³। ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख कर सकते हैं, बट जैसा हो सके खुद से करिएगा। देन आप ऐसा सोचिए कि ऐसी कौन सी मतलब संख्याएं होंगी जिनका हम अवकलन करें तो हमें ये सेम चीज़ प्राप्त हो। तो ऐसी तो देखिए x³ होगा, प्लस में इसका जब अपन निकालेंगे तो x⁴, क्योंकि ये घात आगे आ जाती है अवकलन में, 4 आगे आ जाएगा, एक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इसका अवकलन कर दे dy में dx x⁴, तो हमें जो है एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा अपना 3x² प्लस 4x³, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रति अवकलज हो जाएगा। यही हमारी निरीक्षण विधि है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हो सके तो उसको ट्राई करिएगा घर में, जो कि है 1/x। हाँ, ये आपको करना है सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 3 क्वेश्चन अपन इस उदाहरण में भी हैं, इनके भी कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी हैं, आप सभी को इजी भी लगेंगे और पेपर में भी आते हैं। x⁴ 2/3 प्लस 1 इंटू dx। चलिए पहले 2 करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन x³ माइनस में 1। एक काम करिए, दोनों को अलग अलग अपॉन में कर दीजिए, अलग अलग समाकलन भी लगा दीजिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। देन आप इसको काट देंगे, x माइनस ये चले जाएगा ऊपर, x⁴ में -2 dx। अब जैसा कि पीछे अपन ने एक सूत्र पढ़ा था कि x⁴n, तो वो हो जाता है x⁴n+1 अपॉन में n+1। तो देन x⁴ में 1 है, तो हमारा आंसर होगा x⁴ में n+1 अपॉन में n+1 माइनस इसका जब अपन करेंगे x⁴ में n हो जाएगा -2 प्लस 1 n+1 ऐसा प्लस में c। आंसर होगा आपका 1 + 1 हो जाएगा 2, x² माइनस में 2। देन x में माइनस की घात आएगी, अपॉन में -1 रहेगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं x² 2 प्लस 1/x प्लस में c आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी मैंने नोट कर लिया है, और आप इसको, जब एक प्रॉपर्टी होती है, जब 2 चीज़ें समाकलन में लिखी हैं, जैसे 1 एंड ऐसा सेकेंड dx, देन आप उसको बीच में प्लस लगा के ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करेंगे अपन। x⁴ में 2/3 प्लस में 1 dx। x⁴ में 2/3 तो पता ही है आपको, इसमें प्लस हो जाएगा एक, 2/3 प्लस में 1, 2/3 प्लस में 1, इसका हो जाएगा dx का तो पीछे सूत्र पढ़ा ही था आप लोग ने, इसका हो जाएगा x प्लस में c। फिर आप इसको ऐड कर देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 3/5, यानी 5/3 आएगा, तो इसको आप ऊपर भेज देंगे तो वो 3/5 हो जाएगा। x⁴ में 5/3 प्लस में x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये भी उदाहरण का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप अपनी बुक पर। sin x प्लस में cos x dx, कोष्टक में बंद कर लीजिए, यानी ब्रैकेट में।
तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं और इनका समाकलन कर सकते हैं। तो साइन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में कॉस एक्स टू में डी एक्स। देन आप सभी को पता ही होगा कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है पीछे सूत्र में भी लिखा था, उन सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स प्लस में सी आपका परमानेंट चलता रहेगा आपके साथ। और आपका आंसर आ चुका है। सेकंड वन ले लीजिए इसी का, कॉसेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स। ये तो दिख ही रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा कि कैसे करेंगे इसको। कॉसेक एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। सॉरी, दो बार लिख दिया, सॉरी। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स अलग अलग ले लीजिए, प्लस कॉसेक एक्स इंटू में कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब बस लास्ट में आपका सिर्फ फॉर्मूले पे बेस पे क्वेश्चन रह जाता है। तो आपको जो कॉसेक स्क्वायर एक्स का आप सब समाकलन करेंगे, इसका आंसर होगा कॉट एक्स। देन जब आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का करेंगे तब आपका आंसर होगा, सॉरी, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस में सी। मैं एक बार और लिख देता हूँ, कॉट एक्स माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इजी क्वेश्चन के साथ। आप बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स देख ही रहे होंगे, दोनों के बट्टे में कर दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस टू एक्स लिख गया, बट आप समझ जाइएगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो वो सेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। सॉरी, मैं कॉसेक बोल रहा हूँ बार बार, इसको कॉस स्क्वायर एक्स, आई एम सॉरी। देन अगला होगा साइन बटे में कॉस। तो एक काम करिए, उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। साइन अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर लीजिए। साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा टेन, और ये कॉस ऊपर चले जाएगा तो सेक हो जाएगा। देन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइन डी एक्स भी है साथ में, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू में सेक एक्स डी एक्स। और ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट में बोला था मैंने। तो ये आपका हो जाएगा टेन एक्स माइनस में इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सो चलिए आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। कल अपन 7.1 के बेसिक्स क्लियर करेंगे। सॉरी, बेसिक्स तो हो गए आज, कल क्वेश्चन करेंगे 7.1 के, और उसको कल ना पूरी ख़त्म कर देंगे अपन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।